ये कथा ऋग्वेद और पुराणों में वर्णित है, जो कई बार हमें अविश्वसनीय लगती है। साथ ही ये कथाएं हमें बताती है कि प्रेम की राह में कितनी बाधाएं आती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि इन पौराणिक कथाओं में हमारे जीवन का सार छुपा होता है और इन कथाओं को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार की बात है, प्राचीन काल में जब देवलोक और पृथ्वीलोक के बीच की सीमाएं धुंधली लगती थी, स्वर्ग की सबसे मनमोहक अप्सरा उर्वशी अपनी अलौकिक सुंदरता और नृत्य कला के लिए विख्यात थी। वह देवताओं की सभा में विराजमान रहती, लेकिन एक दिन भाग्य ने उसे धरती पर खींच लिया। उर्वशी स्वर्ग से लौट रही थी जब रास्ते में क्रूर राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। संयोग से उसी समय वहां से गुजर रहे इक्ष्वाकु वंश के वीर राजा पुरुरवा की नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत राक्षस का पीछा किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें पुरुरवा ने अपनी तलवार की धार से राक्षस को पराजित कर उर्वशी को मुक्त कराया। यह पहली बार था जब किसी मनुष्य ने अप्सरा को स्पर्श किया था। उर्वशी की आंखों में कृतज्ञता और पुरुरवा उसकी दिव्य सुंदरता पर मोहित हो गए। दोनों के दिलों में प्रेम की ज्वाला भड़क उठी, लेकिन ये प्रेम इतना सरल नहीं था। उर्वशी स्वर्ग की निवासी थी और पुरुरवा पृथ्वी के राजा थे। वे जानते थे कि उनका मिलन असंभव सा है, फिर भी अलग होना असहनीय लगता था। समय बीता और कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक बार देवलोक में उर्वशी की एक गलती के कारण भरत मुनि ने उसे श्राप दे दिया कि तुम मानव से प्रेम करने के कारण पृथ्वी पर जाओगी और एक सामान्य स्त्री की तरह जीवन व्यतीत करोगी। यह श्राप उर्वशी के लिए वरदान बन गया। वह धरती पर लौटी और पुरुरवा से अपने प्रेम का इजहार किया। राजा ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया और विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने राजा के सामने कुछ कठोर शर्तें रखी। कहा, राजन मैं आपकी तो हो जाऊंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तो राजन ने पूछा कि कौन सी हैं? तो उर्वशी ने कहा, पहली, मेरे 2 प्यारे मेमने की रक्षा का दायित्व आपका होगा, और दूसरा कि आपको अपना राजपाट त्याग कर एक साधारण सा जीवन जीना होगा, और तीसरा, हम केवल शारीरिक संबंध के समय ही एक दूसरे को निवृत्त देख सकेंगे। यदि इनमें से कोई शर्त टूट गई तो मैं तुरंत स्वर्ग लौट जाऊंगी। पुरुरवा ने सब स्वीकार कर लिया। वे सुखी दाम्पत्य जीवन जीने लगे। रात के अंधेरे में उनका मिलन होता और दिन में एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते। लेकिन स्वर्ग के देवताओं को यह जोड़ी रास नहीं आ रही थी। देवराज इंद्र को उर्वशी की कमी खलने लगी। उन्हें स्वर्ग सूना सूना लगता था, तो ये इंद्र ने एक चाल चली। एक रात जब पुरुरवा और उर्वशी गहरे प्रेम में डूबे थे, गंधर्वों ने मौका देखा। उन्होंने उर्वशी के मेमनों को चुरा लिया। मेमनों की करुण आवाज सुनकर उर्वशी व्याकुल हो गई और उसने कहा कि राजन, उन्हें बचाओ। पुरुरवा बिना सोचे समझे निवृत्त ही बाहर दौड़े। तभी देवताओं ने आकाश में बिजली चमकाई, चारों तरफ उजाला हो गया। उर्वशी ने पुरुरवा को निवृत्त देख लिया। शर्तें टूट गई, दिल टूटा, लेकिन उर्वशी को जाना पड़ा। जाते जाते उसने वादा किया कि प्रिय, मैं प्रत्येक वर्ष में एक दिन तुम्हारे पास जरूर लौटूंगी, हमारी संतान होगी। समय के साथ उर्वशी ने कई पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक आयु थे जो चंद्रवंश के संस्थापक बने। पुरुरवा दुखी रहे, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया। यह कथा ऋग्वेद और पुराणों में वर्णित है, जो बताती है कि प्रेम की राह में कितनी बाधाएं आती है, फिर भी वह अनंत होता है। क्या आपको लगता है कि प्रेम आज भी संभव है? यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।